यहाँ पे भी आपको सीपीडब्ल्यूडी नहीं मिलता, तो क्या आप तीसरे अटेम्प्ट को भी ट्राई करते? मैंने इस बार जब फॉर्म फिलअप किया था तो उसके बाद मेरे को लग रहा था कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, अभी मैं एसएससी नहीं दूंगा दोबारा से। फिर जब आंसर की आया तो लगा कि नहीं, डाउट है, कुछ भी हो सकता है। कि अगर जॉब के साथ टाइम कितना देना है तो आपने कितना मैनेज किया टाइम? ऑन एन एवरेज 2 आवर्स पर डे अगर निकल रहा है तो सर जो है ना इजीली हो जाता है सर। हेलो इंजीनियर्स, सो गाइज आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 के इंजीनियरिंग के इस प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है रजत और मेरे साथ हैं अभय, जिनका सिलेक्शन एसएससी जेईई 2024 के एग्जामिनेशन में सीपीडब्ल्यूडी में हुआ है। आपसे रूबरू कराएंगे अभय से और मिलाएंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि अभय ऑलरेडी पिछले साल भी सेलेक्ट हुए थे और ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। एसएससी जेईई के थ्रू ही सिलेक्शन हुआ था इनका। पूरी की पूरी जर्नी जो इनकी रही है सिलेक्शन की, यानी कि पहले वाली जर्नी और अभी वाली जर्नी, दोनों का डिस्कशन होगा आज के इस वीडियो में। सबसे पहले अभय, आपका बहुत बहुत स्वागत है अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पे। और थैंक यू सर। आपसे बात भी हुई थी तो बहुत खुशी हुई थी कि आपको जो चाहिए यस था इस बार सीपीडब्ल्यूडी, वो आपको इस बार मिल रहा है। दो यस तीन बातें इनिशियल लेवल पे करूंगा। उससे पहले सबसे पहले अपने बारे में बताओ कुछ बच्चों को, जितने भी जी सर। एस्पिरेशन कर रहे हैं, जो आपके बारे में जानना चाहते हैं उनके लिए। जी सर, नाम तो जैसे कहा आपने मेरा बता ही दिया है। इसके बिल्कुल। अलावा सर मैं चीजें बता देता हूँ सर। मैं सर मुरैना मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ और मेरा 10th मुरैना से ही हुआ है सर, 12th भी वहीं से किया है। ओके। बाकी का सर मैंने बीटेक अपना सर ग्वालियर से, एमआईटीएस कॉलेज है सर, स्टेट ओके। गवर्नमेंट कॉलेज है, वहाँ से किया था। उसके बाद सर मेरा प्लेसमेंट हो गया था एलएनटी कंस्ट्रक्शन में, हैवी सिविल आईसी था सर। ओके। उसके बाद सर उधर 5 to 6 मंथ्स मैंने करीब जॉब किया था, देन मैंने रेजिग्नेशन दे दिया था वहाँ से। और मेरे पास सर गेट का स्कोर ऑलरेडी अवेलेबल था। हम्म। तो उससे सर मेरे को आईटी कानपुर में एडमिशन मिल गया था एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से, एमटेक में। ओके। सर फिर उधर जाके देखा कि उधर उतना अच्छा प्लेसमेंट तो सिविल इंजीनियरिंग में नहीं होता है। बिल्कुल, एमटेक तो वालों का जैसे, तो और बुरा हाल है। जी सर, तो जैसे ही फिर फ्रेंड्स वगैरह अप्लाई कर रहे थे तो उनके साथ में मैंने भी एसएससी के लिए अप्लाई किया 23 में। और मैंने प्रीलिम्स का सर, जैसे आप सभी के जो बैचेस होते हैं, मैराथन सेशंस होते हैं क्वेश्चंस के, तो वो सारे मैंने देखे तो लगा उतना नहीं है सर। कॉन्सेप्ट मेरे ऑलरेडी क्लियर थे, क्लियर फैक्ट्स थे। में प्रॉब्लम थी। हम्म। तो मतलब सर टाइप्स, मैं, वो छोटे छोटे जो क्वेश्चंस के टाइप थे जो जेई में पूछे जाते, गेट में नहीं आते, वो देखना जी था सर, आपको बस। हाँ। यस सर। तो फैक्ट्स एंड डेटा सर मेरे को प्रॉब्लमेटिक था। तो हम्म। मैंने सर उसके साथ में ही थोड़े कुछ टेस्ट वगैरह की सर मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की थी। और सर हम्म। मैंने एग्जाम दिया तो मेरा प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर आया, 128 आया था लास्ट ईयर। हम्म। तो फिर मैंने जो है ना मेंस के लिए थोड़ा और मेहनत किया और सर मेरा लास्ट ईयर सिलेक्शन हो गया था। तो सेंट्रल वाटर कमीशन मेरे को मिला। तो ओके, पीडब्ल्यूसी। इधर आके थोड़ा, सभी लोग जैसे ये सीपीडब्ल्यूडी सर सबको ही चाहिए होता है, तो मैंने हाँ सोचा हाँ, कि फॉर्म अप्लाई कर देता हूँ। बिल्कुल। और सर साथ में ही मैं ऐसे ट्रेवल करता था, जैसे आपसे भी बात हुई थी, आपने हाँ बताया कि उतना नहीं हो पाएगा, हाँ। नहीं नोट्स वगैरह से नहीं। जी सर। टाइम को तो लेके मैंने, आपका कंसर्न रहता था काफी कि यस कैसे सर, मैनेज नहीं हो पा रहा है ये वो, तो उसके यस लिए सर, मोबाइल वगैरह में देखना, ऑफिस में बैठ के इस तरीके से जी पढ़ना सर। है। बिल्कुल। तो हाँ सर बताइए। सीडब्ल्यूसी में सर टूर बहुत होते हैं तो ट्रेवल हाँ। बहुत ज्यादा करना होता है, तो इस वजह से मैंने एक आईपैड ले लिया था सर। और हम्म। सारे नोट्स के जेरोक्स पीडीएफ जो आप अवेलेबल कराते हो, क्वेश्चंस की जो ग्रुप में डाल देते हो, वो सारी चीजें मैंने डाउनलोड करके मैं और बस उसी सेव में कर टिक लिया लगा था लगा सर। के पढ़ लेते होगे। जी सर, उससे मैं पढ़ लिया करता था और प्रीलिम्स में मेरा अच्छा स्कोर आ गया था, ऐसे ही 141 आया था। वेरी नाइस। फिर मैंने सर उसके बाद आपसे और बात की थी, आपने बताया कि हो जाएगा इस बार। मैं बोल रहा था कि सर थोड़ा टफ होगा, आपने बोला इस बार पक्का सीपीडब्ल्यूडी हो जाएगा। बिल्कुल तो बिल्कुल, सर बात हुई थी। फिर मैंने प्रिपरेशन किया और फाइनली हो भी गया। सबसे पहले आप ही को इंटीमेट किया था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। खुशी तो खैर एक अल्टीमेटली आ ही जाती है कि भाई अब ये चाहिए यस था, सर। यही मिल गया। अच्छा, यस गेट पे आएंगे। एसएससी जेई पे तो यस चलो सर। हैं ही, बहुत सारे एस्पिरेंट हैं गेट अटेम्प्ट ट्राई करते हैं। आपने गेट पहली बार जी में सर। दिया था, आपके अच्छे मार्क्स भी आए थे, आपने एमटेक किया, ऑप्ट किया। क्या आपके यस। दिमाग में ये नहीं था कि सेकंड अटेम्प्ट एक गेट का प्रॉपर फुली फ्लेज प्रिपरेशन करके एक बार ट्राई करूं, क्या पता पीएसयूज मिल जाए? एसएससी जेई पे कैसे स्विच हुए, ये आपका सर, कैसे चेंज आया? जी सर, एक्चुअल में सर क्या हुआ था, जब मैंने गेट का सर 22 में पास आउट हूँ सर मैं। हम्म। और सर 22 में ही मैंने गेट का एग्जाम दिया था जब मेरे 60 मार्क्स थे। लेकिन ओके। सर मेरे टेस्ट सीरीज में ऑलमोस्ट 75 प्लस आ रहे थे सर। हम्म। तो इस वजह से मेरे को लगा कि गेट एक ऐसा एग्जाम है जिसका कुछ कह नहीं सकते हैं। हाँ हाँ। दूसरा चीज सर इसमें यह भी था कि पीएसयूज की जॉब भी मेरे को उतनी ज्यादा पसंद नहीं आई थी, बिल्कुल सही जितना कह रहे कि हो। मेरे फ्रेंड्स कर रहे थे पोस्टिंग को लेके, सारी चीजों को लेके। हम्म। तो फिर सोचा था कि जो है ना पीएसयूज में जाना नहीं है, एमटेक तो इसी स्कोर कार्ड से मिल ही जाएगा। तो प्लेसमेंट भी हो गया था, तो सर फिर मैंने ज्वाइन कर लिया था।
बिल्कुल सही डिसीजन भी था, जी सर। और इनफैक्ट फाइनली तो जॉब करके यस पता ही सर। चल रहा होगा इन्वायरमेंट कैसा होता है। सीडब्ल्यूसी भी अच्छा है, यस बहुत सारे लोग सीडब्ल्यूसी के लिए ही ड्रीम जॉब होती है, बहुत सारे लोगों का यस। चॉइस होता है। हालांकि मोस्टली एस्पिरेंट में ये देखा गया है कि सीपीडब्ल्यूडी जो है ना वो फर्स्ट चॉइस होती है। क्या तुम्हारी भी फर्स्ट, अब तुम्हारी तो थी ऑब्वियस सी बात है, तभी दोबारा यस सर। एग्जामिनेशन दिए। तो एक यस। बार थोड़ा सा, मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी का कल्चर खराब है, वर्क कल्चर किसी में अच्छा है, लेकिन अगर मैं कंपैरिजन करने की बात करूं, अभी आप सीडब्ल्यूसी में हो, सीपीडब्ल्यूडी में जाओगे, सीडब्ल्यूसी में यस ट्रेनिंग सर। पीरियड कितना स्मूथ था आपका, एक बार उसके बारे में बताना। सर सीडब्ल्यूसी में ट्रेनिंग पीरियड सर इनिशियली नहीं होता है, इनिशियल स्टेज में हम्म, सर ये ज्वाइनिंग मिल जाता है यहाँ पर। तो अब मेरे ऑफिसर लकीली सर अच्छे मिल गए थे जिन्होंने मेरे को काफी कुछ सिखाया अभी। तो बिल्कुल। अभी ट्रेनिंग सर रिसेंटली अभी हमारा आ गया, अभी चल रही है। ऑनलाइन ट्रेनिंग चल रहा है सर इसका। और सर फिजिकल ट्रेनिंग सर एनडब्ल्यूए पुणे में होता है, नेशनल वाटर अकेडमी पुणे। बिल्कुल। तो सर वो 15 फरवरी से हमारा 28 फरवरी तक रहेगा सर। बिल्कुल ऑनलाइन और ट्रेनिंग सर स्टार्ट हो गई होगी। जी सर। और सर वर्क का सर ऐसा है कि एक्चुअल में सिविल का वर्क यहाँ पे बहुत लिमिटेड होता है सर। ओके। तो थोड़ा मतलब उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आता है कि अपन ने जो 4 साल चीजें जो पढ़ के आए हैं वो उतना ज्यादा उसका एप्लीकेशन नहीं होता है। बेसिकली सिर्फ हाइड्रोलॉजी यूज हो रही होती है, डाटा कलेक्शन एंड मैनेजमेंट का वर्क है। बाकी का जॉब वैसे काफी अच्छा है, किसी को अगर ट्रेवल करना बहुत पसंद है, घूमना फिरना ज्यादा पसंद है, तो उसके लिए जॉब बेस्ट होती है सर। बिल्कुल, मतलब जी सर। कंस्ट्रक्शन वगैरह ये सबसे टच बहुत कम हो जाता है, जो कि आपको इसका यस सर। एक्सपोजर मिल जाता है सीपीडब्ल्यूडी में, डेफिनेटली जी सर। बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिलता है इनफैक्ट। तो यस। वो तो है ही। अब जर्नी तो चलो समझ में आ गई आपकी, डेफिनेटली आपकी पढ़ाई, आपकी आप डेफिनेटली मेरिटोरियस रहे होगे, गेट का एग्जामिनेशन आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में दिया और इतने अच्छे मार्क्स हैं। कुछ बातें यस। इससे हटके होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि अगर मान लो कि 1 साल या 2 साल किसी का तीसरे साल में भी अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हो रहा एग्जामिनेशन, जैसे आपने तो मान लो कि 2 साल में अचीव कर लिया आपने। जी सर। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट होते हैं कि 1-2 साल एग्जामिनेशन देते हैं, फिर निराशा हाथ लगती है, नहीं होता है सिलेक्शन। अगर आपका ये अटेम्प्ट जो था, सेकंड अटेम्प्ट जो जी दिया सर। आपने एसएससी जेई में, यहाँ पे भी आपको सीपीडब्ल्यूडी नहीं मिलता, तो क्या आप तीसरे अटेम्प्ट को भी ट्राई करते या फिर रहने देते अब इसके बाद। जी सर, मैंने इस बार जब फॉर्म फिलअप किया था तो उसके बाद मेरे को लग रहा था कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, अभी मैं एसएससी नहीं दूंगा दोबारा से, क्योंकि बिल्कुल। सेम कैडर की जॉब के लिए मैं उतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता सर। इससे अच्छा है मैं स्टेट एईज या फिर ईएससीज के लिए जाना प्रेफर करता सर। अभी क्या है, मतलब अभी फाइनली सेटिस्फाइड हो या फिर अभी मल्टीपल एग्जामिनेशन और भी देने, जैसे अभी यूपीपीएससी यही के एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन फॉर्म भी निकले हुए हैं, हालांकि आप लोग के स्टेट में भी स्टेट एग्जामिनेशन होते होंगे बहुत सारे, अलग यस अलग सर। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के। तो क्या है आपका एम, एई के एग्जामिनेशन को ट्राई करना है या फिर अब हो गया। सर अल्टीमेट टारगेट तो मेरा एमपीएई ही है, बाकी के सर जितनी भी जॉब है वो जस्ट बैकअप के लिए हैं सर। बिल्कुल सही है, और बैकअप भी जी बहुत सर। अच्छा हो, सीपीडब्ल्यूडी यस जैसा सर। बैकअप हो तो फिर तो क्या मतलब है। यस सर। अ, चलो ये बहुत अच्छी बात है। अब मार्क्स पे आते जी सर। हैं, मार्क्स की जी बात सर। करते हैं अभी। इस बार आपने जैसे बताया प्री में 141 मार्क्स थे, राइट। जी सर। मेंस एग्जामिनेशन में जो रॉ मार्क्स आए थे, अभी तो फाइनल देखो पता नहीं है किसी को भी कि कितने जी मार्क्स सर। बढ़ गए घट गए, लेकिन रॉ मार्क्स आपके कितने थे टेक्निकल में। जी सर, एक्चुअल में सर मेरे प्रीलिम्स में सर 141 पॉइंट कुछ आया था, और सर मेरा मेंस में सर मेरा 210 था सर रॉ मार्क्स। अच्छा। जिसमें सर ऐसा था, मैं सर उस टाइम पर काफी ज्यादा पैनिक हो रहा था, क्योंकि सर मेरे को काफी क्वेश्चंस के आंसर मार्क्स नहीं मिले थे सर। जैसे कि बिल्कुल सर हिली बिल्कुल। एरिया वाला क्वेश्चन था सर, बिल्कुल जिसका बिल्कुल। क्वेश्चन तो गलत था लेकिन मार्क्स सबको मिल रखे थे, मुझे उस क्वेश्चन के भी मार्क्स नहीं मिले थे। ग्रेड कंपेंसेशन वाले क्वेश्चन का भी सर सबको मार्क्स मिल रखा था ऑलमोस्ट, मेरे को उस क्वेश्चन का भी नहीं मिला था। तो सर बिल्कुल। मैं बस ये सोच रहा था कि अगर ये मार्क्स टू ऑल होगा तो जरूर मेरा बेनिफिट ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू अदर्स। और सर हाँ, वो क्योंकि देखने को जिनको मिला मार्क्स भी मिल सर। रखे हैं उनको, उनके उनका तो मतलब वो सही आंसर जो टिक किए उसके हिसाब से जी उनको सर। नंबर मिले, तुम्हें मिले नहीं थे। और ऐसा काफी एस्पिरेंट के साथ हुआ भी है इस बार कि जी मार्क्स सर। जो थे उनके जंप हुए हैं अच्छे खासे। रीजन यही है यस। कि आपने कुछ क्वेश्चंस के मार्क्स जो मार्क टू ऑल होना था उनमें आपको मार्क्स नहीं मिले थे, इनफैक्ट कुछ के नेगेटिव मार्क्स हुए थे उसमें। तो जी सर, मेरा भी एक्चुअल में सर नेगेटिव मार्क्स ही हो रखा था सर। मेरा अटेम्प्ट सर काफी ज्यादा था सर, 98 अटेम्प्ट करके आया था सर मैं। ओके। और सर ये भी था कि ऑलरेडी जॉब में आया तो उतना टेंशन था नहीं, तो अगर मेरे को हाँ। दो ऑप्शन में भी डाउट हो रहा है तो सर मैंने जरूर अटेम्प्ट किया था। ओके। तो जी सर। तो ओवरऑल 98 अटेम्प्ट के बाद एग्जामिनेशन देके निकले होगे, तो क्या लगा था कि तुम्हारा, तुमने तो बात भी की थी मुझसे,
लेकिन जी तुम्हारा सर। क्या परसेप्शन था कि क्या हो जाएगा इस बार कि नहीं? उस टाइम तो सर लगा था कि पक्का ही है। बाकी का अच्छा। सर फिर जब आंसर की आया तो लगा कि नहीं, डाउट है, कुछ भी हो हाँ। सकता है। जी हाँ। सर। अच्छा। अब मटेरियल की बात करते हैं, जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है ना, कई बार स्टूडेंट क्या होते हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस में कंफ्यूज होते हैं। टेस्ट सीरीज मॉक्स, जैसे तुमने बोला कि मॉक्स मैंने दिए, टेस्ट दिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किया, तो बेसिक सोर्सेज क्या होते थे, और क्या पीवाईक्यू पे भी फोकस था, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी लगाने होते हैं, इस पे फोकस था, सभी सब्जेक्ट को इक्वली ट्रीट किया, या फिर कुछ सब्जेक्ट तुमने छोड़ दिए प्रिपरेशन जर्नी में थ्रू आउट, जैसे कुछ बच्चे इन्वायरमेंट छोड़ देते हैं, कुछ बीएमसी एस्टिमेशन छोड़ देते हैं, आपने ऐसा कुछ किया कि आपने सब कुछ पढ़ा था? जी सर। एक्चुअल में सर जो एक पीवाईक्यूज के बुक आता है सर, मैंने सर वो पीवाईक्यू सर एसएससी के प्रीलिम्स के लास्ट ईयर सर मैंने अच्छे से लगा रखे थे सर। इस ओके। साल तो सर मैंने कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया था सर, जो मैराथन सेशन होते हैं उनमें से, क्योंकि बुक्स को सर साथ में कैरी नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। जनरली सर मेरी प्रैक्टिस सर टेस्ट सीरीज के थ्रू या फिर कोई मैराथन सेशन के द्वारा ही की थी मैंने, जितना भी था। ओके। और सर स्टडी मटेरियल में सर एक बुक आती है हाँ सर, हाँ। तो एसएससी के लिए सर मेरे को फैक्ट सर वहां से काफी ज्यादा मिल गए थे, तो सर मैंने उसको रेफर किया था। ओके। और सर नॉन टेक के लिए सर मेरा ऐसा था कि मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा था ऑलरेडी। बायो को सर मैंने पढ़ लिया था यूट्यूब से ही। ओके। तो सर मेरा जो है ना साइंस मैंने अच्छा कर लिया था। फिर सर जैसे कि सीनियर्स वगैरह से भाई बात होती है, तो उन्होंने बोला कि कुछ मत पढ़ो इकोनॉमी में, लेकिन सेंसस पढ़ लो, एक क्वेश्चन हाँ, पक्का हो जाएगा। क्वेश्चन आया था। वो पढ़ लिया सर। हम्म। करंट अफेयर के जो है ना एनुअली जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराते हैं वो देख लो आप। और जो हम्म। है ना पॉलिटी में ज्यादा कुछ मत पढ़ो, आर्टिकल्स की एक दिन पहले, तो जस्ट मैंने एक दो दिन पहले ही आर्टिकल्स की वीडियोस देख ली। ज्योग्राफी में सर रिवर्स रिवर्स सिस्टम वगैरह हो गया, लेक्स हो गया, पीक्स हो गई, ये नेशनल सब पढ़ पार्क्स लिया वगैरह था ये सर। सब भी देख लिया होगा। जी सर। स्टैटिक जीके तो वाले। इससे सर मेरा मीन्स ठीक ठाक आ गया सर, 20 मार्क्स आ गया था सर मेरा अच्छा है। जीएस में। जीएस जी में। सर। और रीजनिंग सर मेरा ऑलरेडी ठीक था सर, गेट वगैरह की प्रिपरेशन की थी, तो हम्म। उसमें तो सर मेरा 49 था सर। ओके। और टेक्निकल सर पहले से कर रखा था सर, ये तो प्रीलिम्स का हो गया, मेंस में तो सर प्योर टेक्निकल है ही। सर हम्म। कॉन्सेप्ट मेरे ऑलरेडी क्लियर थे, जैसा आपको बताया था पहले भी कि मेरे फैक्ट्स में और डेटा में ही प्रॉब्लम होती थी, तो उसके लिए सर ये चीजें रेफर की थी। उसके लिए बार बार टेस्ट सीरीज देने से वो भी चीजें क्लियर हो जी गई होंगी, सर। देखते देखते यस सर। क्वेश्चन, देखते देखते प्रैक्टिस करते हुए। यस लमसम सर। बोलूं कि अगर जॉब के साथ टाइम कितना देना है, तो आपने कितना मैनेज किया टाइम, जैसे कि जॉब से आते होगे या फिर एक तरह से जो भी चल रहा था प्रोसेस उसमें से खाली होते होगे, दोस्तों के साथ थोड़ा बहुत इंजॉयमेंट भी होता है क्योंकि नई नई यस जॉब लगी है, सैलरी आ रही है, यस सर। घूमना फिरना मस्ती, ये सब कुछ साइड करके इफेक्टिवली अगर बोला जाए, ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए, तो ईयर में होते हैं 365 दिन, मैं 200 दिन का एवरेज बोल रहा हूँ, 200 डेज, अगर इफेक्टिव, उसमें से कितने आवर्स का एवरेज निकलता होगा आपका सर पढ़ाई? मेरा सर कम ही रहता था, लेकिन सर किसी दिन ऐसे 3 to 4 आवर्स हो गया, सैटरडे संडे ओके। है तो सर थोड़ा ज्यादा हो जाता, किसी दिन सर 1 घंटे भी नहीं हुआ, दो दो दिन तक बिल्कुल नहीं होती थी। लेकिन ऑन एन एवरेज बोल सकते हैं कि अगर आप पहले से जिस एग्जाम को क्वालिफाई कर रखे हो, तो ऑन एन एक एवरेज टू घंटे भी आवर्स पर नहीं। डे भी अगर निकल रहा है तो सर ओके। जो है ना इजिली हो जाता है सर। बिल्कुल, और 2 आवर निकालना मुझे नहीं लगता कि किसी भी जॉब में, चाहे प्राइवेट जॉब में चाहे गवर्नमेंट जॉब में, किसी के यस लिए सर। बहुत ज्यादा टफ होगा। 2 आवर जॉब के साथ निकाला जा सकता है, ये फिजिबल है। जी उन सर। बच्चों को थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करनी है जिनका सिलेक्शन अभी नहीं हुआ है, जैसे आपने ऑलरेडी सारे कंसेप्ट पढ़ रखे थे, तो आपके लिए थोड़ा सा यस इजी सर। था यहाँ पे। यस। डेफिनेटली अब है। और लास्ट में मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगा उन बच्चों के लिए जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, मान लो फॉर एग्जांपल कोई 10 मार्क्स से 5 नंबर से चूक जाता है, अभी आप बिल्कुल सीपीडब्ल्यूडी मिला है, अगर सपोज करो कि कट ऑफ गई 400 नंबर आपके, 400 से 1 नंबर कम होते, तो उन बच्चों को बहुत यस बड़ा झटका लगता है और वो कई बार ऐसा सोचते हैं कि पढ़ाई को छोड़ देते हैं। क्या उनके लिए सजेशन है आपका, एक बार बताइए। सर इस केस में तो सर ऐसा है कि थोड़ा लक भी काम करता है, बाकी का सर जब प्रैक्टिस की है तो हो तो जाता ही है। अगर कोई भी डिपार्टमेंट नहीं मिला है तब एक बार दोबारा से जरूर कोशिश करना चाहिए, अगर हम सिर्फ बॉर्डर पे रह जाते हैं तब। बिल्कुल और बिल्कुल। अगर हम बॉर्डर के भी आसपास में नहीं है तो फिर हमें अपनी स्ट्रेटेजी जरूर बदलनी चाहिए, क्योंकि सर क्या होता है कि एक पर्सन, एक स्टूडेंट 4 लोगों से जो है ना पूछता है, तो सारे लोग अपनी अपनी एडवाइस देते हैं, लेकिन सर इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कोई मैटर नहीं करते हैं सर। मैं जितने भी टेस्ट देता था सारे स्क्रीनशॉट लेता था और उनके सॉल्यूशंस भी पढ़ता था सर। तो बच्चे इस चीज को गलती कर देते हैं कि बहुत ज्यादा चीजें पढ़ लेते हैं जितना मेमोराइज नहीं कर पाते हैं।
बिल्कुल तो सर अननेसेसरी इस चीज को क्वेश्चंस ध्यान चलते रखना रहे। चाहिए सर। बिल्कुल यस बिल्कुल, सर। इफेक्टिव स्टडी के लिए इफेक्टिव कंटेंट, और जो आपको रेलेवेंट लगता है उसके स्क्रीनशॉट ले लो ताकि रिवीजन कर लो, बार बार उसको जी सर। रिवाइज कर लो, पढ़ लो, इस तरीके से आपका सिलेक्शन हो सकता है। बहुत अच्छा लगा अब है आपके साथ यहाँ पे जुड़ के, और इनफैक्ट बाकी एस्पिरेंट जो हैं उनको देख के बहुत मोटिवेशन भी मिला होगा और डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आई होप आपको यहाँ पे आके हमसे बात करके अच्छा लगा होगा। और आज यस। की वीडियो जो भी बच्चे देखेंगे उन सभी को बस इतना ही बोलूंगा गाइस कि आपको भी अगर इन अभय की तरह मतलब सिलेक्शन लेना है, CPWD में जाना है, इनफैक्ट CWC भी ड्रीम रखते हो, SSC जेई क्लियर करना ड्रीम रखते हो, तो डेफिनेटली उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, और आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से पढ़िए। जो ब्रिलियंट हैं, जिनको लगता है बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, फिर भी उनको फैक्चुअल डेटा पढ़ना पड़ेगा, जो कि इम्पोर्टेंट है, जेई एग्जामिनेशन की नीड है। अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए, चैनल पे बने रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सर।